नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक ऐसा दरवाज़ा जिसको खुलवाने के लिए अदालतें हार गईं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नतमस्तक होकर के मना कर दिया दरवाज़ा खोलने के लिए। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी जगह पर इतना सारा धन है कि अगर भारत के हाथ में पूरा धन आ जाए तो पूरे देश का कर्ज लगभग खत्म हो जाएगा? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसा दरवाज़ा हो सकता है जिसमें न ताला है और न चाबी, लेकिन फिर भी उसको खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि अगर दरवाज़ा खुला तो जाने क्या हो जाएगा। तो आज एक कहानी ऐसी में भी एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी कहानी जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच है। तो हमारे साथ कहानी सुनिए और देखिए देश में कितनी रहस्यमयी, कितनी हैरान करने वाली कहानियाँ हैं। आज की कहानी आपको सुनवाएं उससे पहले आपको हम इतिहास में ले चलते हैं। इतिहास उस वक्त का जब पूरे देश में राजाओं का शासन था। अलग अलग राज्य थे, वो अपने तरीके से राज्य चलाते थे और उनके शासन में प्रजा रहती थी। ऐसे में ही साउथ में तिरुवनंतपुरम में त्रावणकोर में जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा से पहले भी बहुत से राजाओं ने वहाँ पर शासन किया, लेकिन मार्तंड वर्मा के वक्त आते आते ये तय किया गया कि हमने बहुत सालों तक शासन कर लिया है, अब हमने जो कुछ भी कमाया है उसको जनता की इस्तेमाल के लिए लगाया जाएगा, यानी जनता का पैसा जनता को वापस दे दिया जाए। और उसका तरीका क्या होगा ये भी सोचा जाने लगा। मार्तंड वर्मा दरअसल भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे, उपासक थे, और वो मानते थे भगवान विष्णु को। विष्णु को वो इस तरह से पूजते थे। 17वीं शताब्दी के मध्य आते आते जब मार्तंड वर्मा ने तय किया कि वो राजपाट छोड़ करके दूसरे काम करेंगे, उस वक्त उन्होंने तय किया कि जितनी भी संपत्ति है, हीरे जवाहरात, जेवर, चाहे प्रॉपर्टी हो, वो सब कुछ अपने आराध्य भगवान विष्णु को सौंप दें। और इसके लिए उन्होंने तय किया कि भगवान विष्णु के मंदिर में एक जगह पर वो सारे खजाने को अपने रख देंगे। और इस चीज़ को तय करने के बाद उन्होंने अपना सारा राजपाट, जितना भी चीज़ें थीं, वो सब भगवान विष्णु के नाम पर सौंप दी। भगवान विष्णु को जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सौंपने का फैसला किया, ये वक्त था करीब 1750 का, और उसके साथ ही उन्होंने तय किया कि जहाँ पर ये सारी संपत्ति रखी जाएगी उस मंदिर का पहले हम जीर्णोद्धार, यानी उसका सारा कुछ व्यवस्था ठीक कराएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन ठीक से कराएंगे, और उसका जीर्णोद्धार करने के बाद ऐसी सुरक्षा में हम धन को रखेंगे जिससे कि जब कभी वक्त उसकी ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके, प्रजा के काम आ सके, देश के काम आ सके। और इसके लिए तय किया गया तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। हालांकि मार्तंड वर्मा के परिवार के लोग, उनके राज परिवार के लोग करीब 1947 तक देश में राज करते रहे, यानी आज़ादी से ठीक पहले। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, राजशाही खत्म हुई, तमाम रजवाड़ों को सरकार ने ले लिया, तमाम महलों को ले लिया गया, लेकिन इस मंदिर में रखे हुए खजाने को सरकार ने नहीं लिया। दरअसल बात यह भी थी कि सरकार को पहली बात ये नहीं पता था कि इस मंदिर के भीतर इतना खजाना रखा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे जिन पर वो लगातार काम कर रहे थे। ऐसे में तय ये हुआ कि इस मंदिर के भीतर मौजूद खजाने को ट्रस्ट देखेगा, जो कि राज परिवार का ट्रस्ट होगा। तिरुवनंतपुरम जो जगह का नाम है वो भी भगवान विष्णु के नाम पर है, क्योंकि उनका एक प्रिय नाग था, उसका नाम था अनंत। उसी के नाम पर इस पूरे शहर का नाम तिरुअनंतपुरम पड़ा, यानी अनंतपुरम, यानी विष्णु भगवान के नाग के नाम पर। और वहाँ के रहने वाले तमाम लोग इनके उपासक भी थे, और माना यह जाता था कि इस पूरे राज्य की रक्षा भगवान विष्णु के इस नाग के द्वारा ही की जाती है। इसीलिए इस मंदिर की रक्षा भी इस नाग के द्वारा मानी जाती थी। अगर आप कभी तिरुवनंतपुरम जाएंगे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे, तो आपको जगह जगह नाग की तस्वीरें मिलेंगी। नाग के ही तमाम ऐसी पूजा करने के स्थल मिलेंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि भगवान विष्णु के साथ साथ यहाँ पर नाग की भी पूजा होती है। यहाँ तक कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा भगवान लक्ष्मी की भी मूर्तियाँ हैं, लेकिन वहाँ नाग देवता की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है। इस मंदिर का भी अपना इतिहास है। ठीक ढंग से किसी को नहीं पता कि आखिरकार इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था और कब हुआ था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार मार्तंड वर्मा ने कराया था।
और इस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी भी इसलिए है क्योंकि पद्मनाभ भगवान विष्णु का ही वो रूप है, यानी वो रूप जिसमें वो शयन मुद्रा में है, यानी वो लेट करके आराम कर रहे हैं। उसी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का नाम रखा गया पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और ये मंदिर भारत देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। अमीर कई लिहाज से, सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के रूप में भी और यहाँ आने वाले दान के पैसों के रूप में भी। हर साल यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और कहा यह जाता है कि सच्चे मन से यहाँ पर जो भी प्रार्थना करने आता है उसकी सारी मुरादें पूरी भी होती हैं। इसीलिए लगातार यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला भी चलता रहता है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ के भक्तों और यहाँ के इतिहास को लेकर के नहीं है। हमारी कहानी है जिसमें एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल बात है साल 2011 की, जब एक शख्स ने अदालत में एक अर्जी लगाई कि इस मंदिर के भीतर कई तहखाने हैं जिनको खोला जाना चाहिए, जिससे उसकी सच्चाई सामने आ सके। किताबों में और लोगों के नाम पर ये चर्चाएं होती रहती थीं कि इस मंदिर के भीतर बड़ा रहस्य है। इस मंदिर के भीतर कुल 7 तहखाने हैं। उन 7 तहखानों में तरह तरह की कहानियाँ थीं। यानी चर्चा ये रहती थी कि किसी दरवाजे के अंदर खजाना है, बेशुमार दौलत है, हीरे जवाहरात हैं। कोई कहता था कि इसके अंदर रहस्य का ऐसा संसार है कि खुलने के बाद भयंकर तूफान या प्रलय या तबाही आ सकती है। किसी का कहना है कि इसके अंदर तहखानों के भीतर तमाम नाग कैद हैं जो कि खोलते ही हमला कर देंगे। देश की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए उनको उसके अंदर रखा गया था। जब कभी मुश्किल वक्त आएगा और उस तहखानों को खोला जाएगा तो देश की रक्षा के लिए इन नागों का इस्तेमाल किया जाएगा। राजा ने ऐसा इंतजाम किया था। ऐसी तमाम कहानियाँ, तमाम बातें इसके बारे में प्रचलित हैं। लेकिन ठीक ठीक कोई नहीं जानता था कि इस मंदिर के भीतर जो 7 तहखाने हैं उनके भीतर आखिरकार है क्या। साल 2011 में टीपी सुंदरराजन नाम के एक शख्स ने अदालत में एक अर्जी लगाई और कहा कि देश हित में लोगों की क्यूरियोसिटी के चलते और सच्चाई सामने आने के लिए इस मंदिर के भीतर जो बने हुए तहखाने हैं उनको खोला जाए। अदालत ने यह अर्जी स्वीकार कर ली। कई सुनवाइयों के बाद ये तय किया गया कि इसके दरवाजों को खोला जाएगा। हालांकि ट्रस्ट का इसमें कहना दूसरा था। जो राज परिवार का ट्रस्ट था उसका कहना था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रलय आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। और हमारे वंशजों ने लगातार हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये बताया कि इसके तहखाने को खोलना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन इस रिट पर फैसला हो चुका था। अदालत ने फैसला दे दिया था कि इस मंदिर के तहखानों को खोला जाएगा। त्रावणकोर के इस विष्णु के मंदिर को खोलने का काम 2011 में शुरू हुआ, जो कि जुलाई 2011 तक चलता रहा। इस बीच इसके एक एक करके 6 तहखाने खोले गए और हर तहखाने को खोलने के बाद लोग हैरान रह गए। जो इंजीनियर, कारीगर और तमाम लोग शामिल थे उस तहखानों को खोलने के लिए, उनकी हैरानी की सीमा नहीं थी, क्योंकि जिस दरवाजे को वो खोलते थे उसके अंदर अरबों का खजाना मिलता था। सोने, हीरे, जवाहरात, तमाम तरीके के शस्त्र और ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें जो आज से सदियों पुरानी थीं, लेकिन वो सब जस की तस वहाँ मौजूद थी। ना तो कोई नुकसान हुआ था, ना तो कोई उसके अंदर खराबी आई थी और ना ही वो वहाँ से कुछ इधर उधर हुआ था। यानी वो इस ढंग से रखा गया था जिससे कि लोगों को पता था शायद कि सालों साल बाद जब ये खोला जाएगा तो ये सुरक्षित होना चाहिए। जानकार बताते हैं कि जिस वक्त हीरे जवाहरात उसमें से निकाले गए उसकी भी चमक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि अभी रखे गए हों या फिर बिल्कुल ही नए हों। और ये खजाना जो निकलता गया उसको गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी और मशीनों से जब तय हुआ तो पता चला कि ये खजाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। यानी आज की तारीख में उनकी वैल्यू है 2 लाख करोड़ रुपए। और इस सब त्रावणकोर के महाराजा मार्तंडेय वर्मा का खजाना था। अब जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा था मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए कि इस मंदिर में खजाना निकल रहा है, तो लोग वहाँ पर जमा होने शुरू हो गए। जो श्रद्धालु थे उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी, क्योंकि उनको लगता था कि भगवान का जो मंदिर है जिसके बारे में इतनी कहानियाँ कही जाती हैं, इसमें अभी तक उन्होंने केवल सुना ही था कि इसके भीतर खजाना हो सकता है, लेकिन अब सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। तमाम टीमें काम कर रही थी। हर रोज़ खबरों में आ रहा था कि इसमें आज इतने हज़ार करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात निकाले गए, आज इतने करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात निकाले गए। यानी जब तक इन खजाने को निकालने का काम चलता रहा तब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का खजाना निकाला जा चुका था। और इसके साथ साथ वहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मांग इस बात की भी होने लगी जो खजाना निकल रहा है वो लोगों के दर्शन के लिए रखा जाए,
ताकि वो देख सकें कि उनकी सभ्यता, उनके इतिहास, उनके राजाओं का खजाना किस तरह होता था, कैसे उनके हथियार थे, कैसे उनके गहने थे, कैसे उनके हीरे जवाहरात थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, अदालत ने इस बात के लिए मना कर दिया और भारी सुरक्षा के बीच इन खजाने को निकाल लिया गया और इस पूरे खजाने को ट्रस्ट के लोगों को सौंप दिया गया ताकि आगे इसका हिसाब किताब किया जा सके। 11 जुलाई 2011 तक 6 दरवाजे खोले जा चुके थे, जिसमें मिलने वाली लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रस्ट को दी जा चुकी थी। इतना वैभवशाली इतिहास रहा है इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर का। लाखों लोग हर साल इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। 7वें दरवाजे के बारे में आपको बताएं उससे पहले इस मंदिर का भी कुछ इतिहास हम आपको बताते हैं। ये केरल और द्रविड़ शैली में बना हुआ एक ऐसा मंदिर है जिसमें बहुत महीन कारीगरी की गई है। बाहर से देखते ही ये मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है और लगता है कि उस वक्त में जब इसका निर्माण किया गया होगा उसमें हज़ारों घंटों की मेहनत और सैकड़ों लोगों ने काम किया होगा, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। इसमें तमाम चीज़ों को, तमाम विषयों को, तमाम किंवदंतियों को, तमाम किस्से कहानियों को, इतिहास की तमाम चीज़ों को पिक्चरों में, मूर्तियों में और छोटे छोटे आर्ट्स में समेटा गया है और कई जगह पर पूरी पूरी कहानियाँ चित्रों के माध्यम से इसमें बनाई गई हैं। वो चित्र उस वक्त बनाए गए, तस्वीरें उस वक्त उकेरी गईं जब यहाँ संसाधनों की कमी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया होगा। इस मंदिर में जाने के भी तमाम नियम हैं। यहाँ पर दर्शन के लिए जो भी पुरुष या स्त्री जाएगा उसके लिए वस्त्र निर्धारित हैं। अगर कोई पुरुष दर्शन करने के लिए जाता है तो वो सिर्फ धोती पहनकर जा सकता है और स्त्री केवल साड़ी पहनकर जा सकती है, तभी उसका दर्शन हो सकता है। यहाँ पर पूजा करने की विधि भी एकदम अलग है। तमाम विधि विधान से पूजा करने के लिए यहाँ जो लोग आते हैं वो तमाम नियमों को पालन करते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाएं लेकर के आते हैं और कहा यह जाता है जो भी सच्चे मन से यहाँ पर अपनी इच्छा के साथ आता है उसकी इच्छा पूरी ज़रूर होती है। इसीलिए जो लोग यहाँ पर आते हैं काफ़ी श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शन करते हैं और मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। देश के तमाम उन मंदिरों में इस मंदिर का 1 नंबर पर स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दान आता है और दान की जो रकम होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इसके लिए बाकायदा बैंक की ब्रांचेस यहाँ पर खोली गई हैं। नोटों को गिनने के लिए यहाँ पर तमाम मशीनें लगाई गई हैं। कई बैंक की ब्रांचेस सिर्फ इस मंदिर के दान के पैसों से ही चलती हैं और इस दान के पैसे से तमाम समाज के कार्य ऐसे किए जाते हैं जिससे आसपास के लोग हों, चाहे वो अस्पताल में भर्ती लोग हों, चाहे तमाम NGOs हों या फिर तमाम और दूसरे धर्मार्थ कार्य से जुड़े हुए लोग हों, उनको यहाँ का पैसा दिया जाता है जिससे उनकी मदद हो सके। यानी मार्तंड वर्मा के वक्त से चला आ रहा समाज कार्य का काम, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट दे दिया, अपनी सारी धन संपत्ति दे दिया, यहाँ मंदिर के दान से भी जो पैसा आता है उसका भी इस्तेमाल इसी में होता है। बहरहाल अब हम आते हैं 7वें दरवाजे की तरफ। 7वां दरवाजा एक बड़ा विशालकाय लकड़ी का बना हुआ वो दरवाजा है जिसके बाहर नाग की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं, फोटोज़ बनी हुई हैं और नाग इस रूप में बने हुए हैं कि जैसे लगता है कि नाग इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। जुलाई 2011 में जब 6 दरवाजे खुल चुके उसके बाद नंबर आया इस 7वें दरवाजे का और इस 7वें दरवाजे को खोलने के लिए जब कारीगर इसके सामने पहुंचे तो अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उस टीम में शामिल तमाम लोगों में कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। यहाँ तक कि जो TP राजन जिन्होंने इस पर रिट लगाई थी उनकी पहले तबीयत खराब हुई और उसी दौरान जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश चल रही थी TP राजन की मौत हो गई। बहरहाल अजीब अजीब घटनाएं होने लगी जिसके बाद लोग घबराना शुरू हो गए। इस बीच ट्रस्ट ने दखल दिया और ट्रस्ट का कहना यह था कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि इस मंदिर के भीतर मौजूद इन दरवाज़ों को अगर खोला जाएगा तो कोई न कोई अनहोनी हो जाएगी। अब मामला धीरे धीरे बिगड़ रहा था क्योंकि टीम में मौजूद तमाम लोग धैर्य खो रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उनके साथ कुछ ऐसा अजीब हो रहा था जिससे उनको डर लगने लगा था। बाहर तमाम मौजूद लोग जो हर रोज़ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब 7वां दरवाज़ा खुलेगा तो आखिरकार क्या होगा, वो लोग भी बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे कि 7वें दरवाजे के भीतर क्या निकला इसकी खबर आए और वो लगातार इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन माहौल इतना ख़राब होता जा रहा था कि मंदिर के ट्रस्ट ने फैसला किया कि 7वां दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। हालांकि अदालत ने, हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश दे रखा था कि इन दरवाज़ों को खोला जाए, लेकिन ट्रस्ट ने फैसला किया कि वो एक फिर से एप्लीकेशन लगाएंगे ताकि इसका काम रोका जा सके। कारीगरों, इंजीनियरों और पूरी टीम के साथ मशवरा किया गया। उसके बाद राज परिवार के उस ट्रस्ट ने अदालत में अपना फैसला
देने के लिए एक एप्लीकेशन लगा दिया। इस एप्लीकेशन में बाकायदा कहा गया कि अब तक 6 दरवाजे खुल चुके हैं, जिनमें 2 लाख से ज़्यादा यानी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति निकल चुकी है जो कि ट्रस्ट के पास है। और हमें उम्मीद है कि 7वें दरवाजे के बाहर भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि संपत्ति के रूप में अगर उनका आकलन किया जाए तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि 7वां दरवाज़ा सबसे महत्वपूर्ण दरवाज़ा है और उस दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं लगा हुआ है। दरअसल 7वें दरवाजे पर जो ताला और चाबी नहीं था, उसके पीछे भी एक राज है। जब मार्तन वर्मा ने इस दरवाजे को बंद करवाया, इसके भीतर जो चीज़ें थी वो रखवाई, उसके बाद तय किया गया कि इसको अभिमंत्रित किया जाएगा, यानी इस दरवाजे को ताले चाबी से नहीं बल्कि मंत्र से बंद किया जाएगा। और जो जानकार हैं, जिनको इस बारे में जानकारी है, वो बताते हैं कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए नागपाश मंत्र का इस्तेमाल किया गया है, यानी नाग को सुरक्षा में दिए जाने के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है, उस मंत्र के साथ इसको बंद किया गया। और उसको खोलने के लिए जिस मंत्र का इस्तेमाल होना था, उस मंत्र को बोलते हैं गरुड़ मंत्र। और इस मंत्र के जानकार इस देश में शायद ही कोई है। इसकी तलाश भी की गई ट्रस्ट की तरफ से भी और उन कारीगरों की तरफ से कि आखिरकार कोई ऐसा मिले जो इस मंत्र को सही ढंग से पढ़ करके इस दरवाजे को खोल सके। लेकिन चूंकि कहा यह भी जा रहा था कि अगर कोई गलत तरीके से मंत्र पढ़ता है, उच्चारण में जरा सी भी गलती होती है, तो कोई न कोई प्रलय ऐसी आ जाएगी जो उस शख्स के साथ साथ तमाम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसे किसी शख्स की तलाश पूरी नहीं हुई। और यही बात ट्रस्ट के लोगों ने अदालत में कही। जब अदालत में उन्होंने हलफनामा दिया और अपनी एप्लीकेशन लगाई, तो अदालत ने उस पर सुनवाई की और अदालत ने अपने पुराने फैसले को ही बरकरार रखने का फैसला किया। यानी कि उन्होंने जो पहले तय किया था कि तमाम दरवाजे खोले जाएं, वो दरवाज़ा खोलने का ही आदेश उन्होंने बरकरार रखा। इस पर ट्रस्ट के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से तमाम सबूत दिए गए, जिक्र किया गया, बताया गया, इतिहास की किताबें दिखाई गई, उससे संबंधित सभी आलेख दस्तावेज दिखाए गए और ये भी बताया गया कि अब तक 6 दरवाजों में 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति निकल चुकी है। और हमारी कहानियों के हिसाब से, हमारी जानकारियों के हिसाब से 7वें दरवाजे के भीतर कोई ऐसी चीज़ है जो बेहद बेशकीमती है और उसका जो आकलन हम कर सकते हैं, आज की तारीख में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खजाना तो मौजूद है ही। इसके अलावा कुछ ऐसा भी है जो कि अगर गलत तरीके से दरवाजे को खोला गया तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी ट्रस्ट के कहने पर इन ऐतिहासिक बातों का हवाला देते हुए इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह का खतरा मोल नहीं लिया सकता है। सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से तमाम चीज़ें कही गई, सरकार की ओर से भी और ट्रस्ट की ओर से भी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तरह का खतरा मोल लेना ज़रूरी नहीं है। जो बाकी के दरवाजे खुले हैं, उसके खजाने को ट्रस्ट इस्तेमाल कर सकता है और उस ट्रस्ट के पैसे से तमाम जो काम सरकार तय करे या ट्रस्टी तय करें वो किए जा सकते हैं। लेकिन 7वें दरवाजे को खोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किंवदंतियों के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से कोई अनहोनी होती है तो वो ठीक नहीं होगा। लिहाजा ऐसा पहली बार फैसला हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7वें दरवाजे को नहीं खोला जाएगा। और इसके साथ ही साथ 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद रहस्य भी हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया। हालांकि आज भी ट्रस्ट के लोग और आसपास के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो इतिहास की बातों को बात करते हुए कहते हैं कि इसके भीतर जितना खजाना मौजूद है वो इतना काफ़ी है कि अगर उस खजाने को निकाल लिया जाए तो पूरे देश के ऊपर जो 629 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, उसमें ज़्यादातर कर्ज चुकाया जा सकता है। अगर उस पूरे पैसे को निकाल लिया जाए तो विकास के ऐसे कार्य हो सकते हैं जो पूरे शहर नहीं बल्कि आधे देश को डेवलप कर सकते हैं। अगर उस पैसे को निकाल लिया जाए तो समाज कार्य के ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे पूरे देश का भला हो सकता है। या फिर उसके भीतर ऐसे रहस्य भी हैं जो सामने आ जाएं तो शायद देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आखिरकार इस पर फैसला कौन करे? ट्रस्ट, जिसने पहले से मना कर दिया था दरवाज़ों को खोलने के लिए, वो लोग जो इन कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं और वो किसी तरीके का खतरा मोल लेना चाहते हैं, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जिसने तमाम सबूतों के आधार पर यह तय किया कि अगर इस दरवाज़ों को खोला जाएगा तो जैसी मान्यता है कोई प्रलय आ जाएगी, कोई खतरा आ जाएगा, उसको स्वीकार कर लिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस दरवाजे को न खोलने का फैसला किया। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी ट्रस्ट या किसी मान्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और इस मंदिर के दरवाजों को न खोलने के लिए इजाज़त दी। लेकिन इन सबसे अलग पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य और उसकी मान्यता
एकदम अलग है। यहाँ लोगों की मान्यता जिस तरह से है, वो मान्यता आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर दर्शन के लिए जाते थे वो और संख्या में इजाफा हो गया। लोगों की मान्यता जितनी ज़्यादा दृढ़ थी और ज़्यादा मजबूत हो गई, और इसी के साथ उनका किस्से कहानियों को भी और ज़्यादा मजबूती का बल मिला, जो लगातार सालों से सदियों से मानते रहते थे कि इसके भीतर एक ऐसा खजाना है जो दुनिया बदल सकता है। बहरहाल सातवें दरवाजे खुलने का वक्त कब आएगा ये किसी को नहीं पता। जाहिर सी बात है, जब इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा खुलेगा तो इसके पीछे जो रहस्य है, जो सच्चाई है, जो कहानी है, सालों साल से सदियों से जो लोग सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। और उसके साथ ही असल बात भी सामने आएगी कि आखिरकार क्यों मंत्रों से, नाग से और तमाम सुरक्षा चीज़ों से सुरक्षित किया गया था इस दरवाजे को। और उससे पहले उन दरवाजों में 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी। तो आखिरकार इस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी दरवाजे के पीछे कौन सी वो दौलत है जो सदियों से छुपी हुई है। तो तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य पर यह थी कहानी आज की। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली और रहस्यमयी शानदार कहानी के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।